आज बाबर आजम ने वो किया है जो कई सालों से मैं देखना चाहता हूं। नोट आउट रहे, अपनी टीम को मैच जितवाया, और वो जो कहते हैं ना कि फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके आपको बाहर आना चाहिए, वो किया है आज बाबर आजम ने। पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज भी पेशावर ज़ल्मी ने ये जीत के साबित किया कि कोई फ्लूक नहीं लग रहा, कोई तुक्का नहीं लग रहा, एक्चुअली अच्छी क्रिकेट पेशावर खेल रही है। हालांकि आज डाउट्स थे क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल हिल गई थी। बांग्लादेशी प्लेयर्स वापस चले गए हैं, नहीद राना नहीं थे, शरफुल इस्लाम नहीं थे, बासित को डाला, अली रजा को लेके आए, एरन हार्डी को लेके आए, तो बहुत ज्यादा हमें डाउट्स थे। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स जितनी घटिया क्रिकेट खेल रही है, तो अगले एक आधे मैच में मैं देखूंगा कि ऐसी लिमिटेड बॉलिंग के साथ ज़ल्मी किस तरह पीएसएल को आगे अप्रोच करती है। लेकिन फिलहाल ज़ल्मी के लिए आसानियां हो गई हैं क्योंकि पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में जा चुकी है, अपनी टिकट कटवा चुकी है। तो किसी किस्म का कोई प्रेशर अब पेशावर ज़ल्मी के ऊपर नहीं होगा और आने वाले रिमेनिंग मैचेस में पेशावर ज़ल्मी जिस ईज के साथ पार्टिसिपेट करेगी, ये ईज उन्होंने अपने लिए खुद पैदा की है। तो वो जो सुकून उनको आने वाले मैचों में मिलना है, वो डिजर्व करते हैं ये वाला सुकून। भाई साहब, पेशावर ज़ल्मी हर लिहाज से आपको इस एचबीएल पीएसएल की टॉप टीम लग रही है। यानी अगर मैं आपको 3 टीमें बताऊं ना जो चैंपियन बन सकती हैं, या शायद इन तीनों में से कोई एक टीम चैंपियन बनेगी, या तो वो मुल्तान सुल्तान्स है, या तो वो पेशावर ज़ल्मी है, और शायद आखिरी टीम कराची किंग्स हो सकती है। मुकाबला इन तीनों के बीच हो सकता है। अब कोई डार्क हॉर्स बन के खड़ा हो जाए यहां से और अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलनी शुरू करते, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज क्रिकेट इज अ फनी गेम। जैसे यूनुस खान ने 2009 में कहा था, बड़ी मशहूर उनकी लाइन है कि क्रिकेट इज अ फनी गेम, टी20 क्रिकेट इज अ फनी गेम। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पता लगे हैदराबाद कल दोबारा खेल रही है, वो तीसरे मैच में रावलपिंडी को हरा देते हैं, तो वो नीचे से उठ रहे हैं। और जो डेंजरस टीम होती है, वो जब उठती है हारने के बाद, तो फिर वो सबको हराती है। जैसे पाकिस्तान टीम मोमेंटम की टीम है। तो बाबर आजम आज 71 नॉट आउट बना के बाहर आए हैं। अब मुझे अंदाजा है कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट। देखो, जिस दिन आपने अपनी टीम को मैच जितवा दिया है, आप नॉट आउट बाहर आ गए हैं, उस दिन किसी चीज का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं ना स्ट्राइक रेट वाली, ये इररेलेवेंट हो जाती हैं जब आप अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। यही बात मैं बाबर आजम को पिछले कई सालों से समझा रहा हूं कि जब आप सबसे ज्यादा बॉल्स खेल जाते हैं ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप गेम को खत्म करके आए। माजी में हम क्या देखते रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा दफा, कि बाबर ने 40, 45 या 35 बॉलें खेल ली हैं और 45, 46, 50 कर दिया है, लेकिन जो मेन रोल है खत्म करने का, वहां पे वो विकेट थ्रो करके बाहर आ जाता था। और वो चीज फिर चुभती थी कि मैच खत्म क्यों नहीं किया, क्योंकि बॉलें भी सारी आप खेल गए। और जो नया बैटर है आने वाला, वो जाहिर बात है फिर आते साथ ही तो पहली दूसरी बॉल पे कोई नहीं मारता। हर बच्चे का हक है आने वाले बैटर का कि वो भी आके 2-4 बॉलें मिडल करे। अब इसका कंपैरिजन करूंगा मैं एक दूसरी नॉक आज जो हमने देखी ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स की लाइनअप में। हसन नवाज 35 बॉलों पे 37 किया हसन नवाज ने, यानी रन बॉल वाली नॉक हसन नवाज ने खेली। अब जिस तरह मैच जा रहा था, जिस मौके पे हसन नवाज बैटिंग करने आए, तकरीबन कोई 13 साढ़े 13 ओवर रहते थे जब हसन नवाज की बैटिंग आई, तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी हसन नवाज के पास। और टूर्नामेंट में उन्होंने पहले अच्छी बैटिंग करके भी आपको दिखाई है कि वो अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल के एक ऐसे टोटल की तरफ लेके जाएं जहां पे आप ज़ल्मी को चैलेंज कर सकते हैं। एंड अगेन टू बी ऑनेस्ट, ये पेशावर ज़ल्मी की आज की बॉलिंग कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं थी। अगेन ज़ल्मी जीती है, लेकिन जब कोई तगड़ा बैटर आगे आएगा पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि कोयटा ऑलरेडी नीचे लगी हुई है, 2 गेम ये जीते हैं टूर्नामेंट में, तो मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अब अगर आप ये कहो ना कि ज़ल्मी ने कराची को हरा दिया, मुल्तान को हरा दिया, तब नहीद और शरफुल इस्लाम थे। इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे बड़े मैचों में पेशावर ज़ल्मी को मुश्किलात आ सकती हैं। पेशावर ज़ल्मी आपको किसी भी सूरत शाहनवाज दहानी को बेंच नहीं करना। आई डोंट केयर आपने किसको ड्रॉप करना है, किसको निकालना है, किसको बिठाना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ऐसा लड़का अपनी प्लेइंग 11 में चाहिए जो कुछ करके दिखाना चाहता है, जो मौके का इंतजार कर रहा है। और शाहनवाज दहानी एक टाइम पे जिस तरह उन्होंने अपनी पीक देखी पीएसएल में, वो पाकिस्तान सुपर लीग की जान बन गए थे शाहनवाज दहानी। उनकी सेलिब्रेशन का इंतजार होता था। और अब पाकिस्तान टीम से बाहर हैं, इंजरीज भी आई, उनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर है डोमेस्टिक में कि एटीट्यूड का मसला है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर किसी का एटीट्यूड का मसला है, सो व्हाट। 90s में हर क्रिकेटर हमारा बदमाश था। ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर किसी का कोई एटीट्यूड का मसला है, भाई मैनेजर किस काम आएगा, कोच किस काम आएगा? यही तो काम है मैनेजमेंट का कि अगर किसी का कोई मसला है ऑफ द फील्ड, भाई उनको आप सॉर्ट करें और उनसे परफॉर्मेंस निकलवाएं। किसी को बाहर निकालना बहुत आसान है, लेकिन किसी को अंदर डाल के उससे परफॉर्मेंस निकालना ये मुश्किल है। तो शाहनवाज दहानी आपको आगे बड़े मैचों में चाहिए, प्ले ऑफ आपने खेलने हैं ज़ल्मी, तो उससे पहले आप शाहनवाज दहानी को प्रैक्टिस दें, मैच टाइम दें, गेम टाइम दें। कोयटा ग्लैडिएटर्स कहीं गेम में थी नहीं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और बहुत ही मुनासिब फैसला था, क्योंकि अभी तक हम रोज सुन रहे थे कि कराची में ड्यू आएगी, कराची में ड्यू आएगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ड्यू हमने देखी नहीं। लेकिन आज वो पहला दिन था जब तीसरे ओवर में ही, यानी कोयटा जब बॉलिंग में आई है, तो अबरार ने टावल पकड़ के बॉल को ऐसे साफ करना शुरू कर दिया था जैसे बॉल किसी ने पानी में से निकाला हो। फिर उसके बाद उस्मान तारिक ने भी बॉल को साफ किया, साउद ने भी बॉल को साफ किया।
अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ना इस चीज के पीछे छुप नहीं सकती कि बॉल गीला है, क्योंकि उस्मान तारिक का बॉल स्पिन हो रहा था, साउथ का बॉल भी थोड़ा बहुत स्पिन हो रहा था, तो बॉल गीला होगा। लेकिन वो जो हम देखते हैं ना कि ड्यू फैक्टर की वजह से गेम ऑपोजिशन जीत गई, ये सीन नहीं था। कोयटा ने टोटली इतना कम लगाया था 154 कि उनकी बचत हो ही नहीं सकती थी, कोई चांस नहीं था कोयटा का। अगर कोयटा के किसी फैन को ये लग रहा था कि कोयटा ये डिफेंड कर लेगी, तो आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे। ये पिच बहुत ज्यादा ड्राई थी, बहुत ज्यादा सीधी विकेट थी, और इसने दूसरी इनिंग्स में और ज्यादा स्लो होना था। ये हमें पिच रिपोर्ट में भी बताया गया। यही वजह थी कि जब एरन हार्डी भी आया तो वो शॉटे लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था। इसके अलावा जब बाबर भी बड़ी शॉट लगाने की कोशिश करता था तो बॉल थोड़ा रुक के आता था। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा जल्दी पेशावर ज़ल्मी ये गेम खत्म कर सकती थी, लेकिन कंसीडरिंग के एक भी गेम नहीं वो हारे हुए, किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने उस लग्जरी का फायदा उठाया, जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोयटा बंदा आपका क्या इलाज करे? 6 मैचों में 4 ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपने अपने चेंज कर दिए हैं। शामिल हुसैन 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, जबकि वो ऊपर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। ये कौन सा साइंसदान है? देखो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट साउथ शकील, लेकिन T20 में फिलहाल मुझे साउथ पाकिस्तान की टीम में नहीं नजर आ रहा। जितनी ये मेरी टीम है पाकिस्तान की, उतनी ही साउथ की है, उतनी ही आपकी है, उतनी ही किसी दूसरे प्लेयर की है, कोई भी आ सकता है। लेकिन साउथ का जितना सैंपल साइज हमारे पास मौजूद है, वो T20 का प्लेयर दिखता नहीं है। और कोयटा ने कोटे के ऊपर साउथ को कप्तान बनाया हुआ है। मतलब जो इनके ऑनर हैं नदीम उमर साहब, या इनके जो मैनेजर हैं आजम खान साहब, या इनके जो टीम के डायरेक्टर कह लो, टीम चलाने वाले कह लो, इनके फिजियो, ये जो 5-6 लोग कोयटा के सर्कल में है ना, ये इस टीम को एक मोहल्ले की टीम की तरह चला रहे हैं पिछले कुछ सालों से। कभी एक आधे मैच में परफॉर्मेंस निकल आती है, या थोड़ा सा सीजन अच्छा चला जाता है, लेकिन साउथ कैन नॉट बी योर कैप्टन इन PSL। आपने जो करना है साउथ के साथ आप कर लें, लेकिन साउथ शकील कोटे के ऊपर, आपकी लाइकिंग के कोटे के ऊपर कि हमारे क्लब का है, आप उसको फ्रेंचाइज में कप्तानी दे रहे हैं। और होता पता क्या है कि कप्तान के ठहराव की झलक आपको पूरी टीम के अंदर नजर आती है, और वो आपको बार बार कोयटा के अंदर नजर आती है। साउथ 13 बॉलों पे 16, ऊपर आज एहसान अली खेले थे। अब एहसान अली, इन्होंने पाकिस्तान से डेब्यू किया हुआ है T20 इंटरनेशनल में, और पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने अच्छी बारियां लगाई हुई हैं माजी में। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना ज्यादा वेट पुट ऑन करके आए हैं ये वापस, पता नहीं क्या तैयारी की है। मैं बहुत हैरान हुआ इनको देख के। फील्डिंग में भी फंबल नजर आ रहे थे। रायली रूसो को आउट किया सुफियान मुकीम ने, और सुफियान मुकीम तो अब दरवाजे तोड़ के पाकिस्तान टीम में आएगा। हालांकि पहले भी सुफियान मुकीम ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि आप उसको बाहर निकालते। मैंने पहले भी बहुत दफा ये बात मेंशन की है, मैं आज दोबारा बता देता हूं। अबरार के साथ जो दूसरा स्पिनर व्हाइट बॉल में होना चाहिए वो सुफियान मुकीम है। उस्मान तारिक ठीक है, थोड़ा सा रुक के आता है, आपको देख के खेलना पड़ता है, लेकिन सिर्फ आज की बात नहीं है। मतलब उस्मान तारिक ने अभी तक ऐसा कोई मुझे एक मैच बताओ इंटरनेशनल मिला के, PSL मिला के, जो उसने अकेले ने अपने पॉज की वजह से गेम को टर्न करके रख दिया हो कि ऐसी की तैसी तुम खेल के दिखाओ। होता क्या, उस्मान तारिक अपना स्पेल खत्म करता है 22 रन, 25 रन, 28 रन, उसका हमने क्या करना है? किसी दिन किसी ऑपोजिशन को मुश्किल हो सकती है उस्मान तारिक को खेलने के लिए, नो डाउट, लेकिन हमने तैयार किया था सुफियान मुकीम को, और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले सुफियान मुकीम बाहर चला जाता है और उस्मान तारिक अंदर आ जाता है। वो फैसला तब भी गलत था। जिस रात उस्मान तारिक ने हैट्रिक की थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, मेरी वो वीडियो निकाल के देख लो, मैंने उस रात भी कहा था कि यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम होता है। सुफियान मुकीम वाज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड ही इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उसको बाहर बिठाना ज्यादती है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान के साथ भी। तो सुफियान मुकीम ना पहले बाहर बनता था, और इस PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर है। आज भी 3 विकेटें, उस दिन जो उसने मेन विकेटें निकाली हैं, मतलब ये नहीं कि उसने टेल एंडर को आउट किया, आज भी जिस तरह सुफियान मुकीम को यूटिलाइज किया गया, जैसे वो आया, रायली रूसो को आउट किया, शामिल हुसैन को आउट किया, और नीचे ख्वाजा नाफे को आउट किया। नहीं, ये वो बल्लेबाज हैं जो अपने बलबूते पे, स्पेशली नाफे एंड रायली रूसो, जो अपने बलबूते पे टोटली छोटे टोटल को बड़े टोटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितनी आप तारीफ करें सुफियान मुकीम की कम है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि सुफियान मुकीम अपने पोटेंशियल पे पूरी बॉलिंग कर रहा है, और अल्लाह करे कि ये कॉन्फिडेंस सुफियान आगे लेके जाए। और आपको पता है कि जब स्पिनर्स की बात होगी तो अबरार और सुफियान जैसे लड़कों का नाम आएगा, उस ऑलराउंडर का नाम नहीं आएगा जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है। मैं मानता हूं कि व्हाइट बॉल